चलिए इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या रूट एक्स यानी रूट में यदि कोई संख्या हो उस संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में दूसरी विधि पढ़ेंगे। क्योंकि पहली विधि जो थी सर्पिल विधि वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सर्पिल विधि क्या थी? सर्पिल विधि क्या थी? देखिए सर्पिल विधि में जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग को √3 खींचना है संख्या रेखा पर तो क्या करते थे? √3 खींचने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु O मानते हैं। O से A एक यूनिट यानी 2, 1, 3 जितना सेंटीमीटर बनते हैं उसको 1 यूनिट मान के खींच लेते हैं और A पर 90 डिग्री का कोण बनाकर जितना दूरी A से O से A की होती है उतना ही दूरी A से B की लेते हैं। यानी OA और AB की दूरी क्या होती है? OA बराबर AB लेकर B खींच देते हैं और B से O को मिलाते हैं। इस प्रकार इसकी दूरी कितनी हो जाती है? 1 यूनिट हो जाती है और इस प्रकार √2 की रचना होती है। अब √3 की रचना करने के लिए हम फिर OB पर 90 डिग्री का कोण बनाकर AB के बराबर एक BC रेखा खींचते हैं और C से O को मिलाते हैं। यह भी इसकी भी दूरी कितनी होती है? 1 यूनिट। अब यहाँ से यहाँ का चाप लेकर एक और लाइन खींच देते हैं डॉटेड लाइन और यह √3 का मान हो जाता है नहीं और यह लाइन √3 की हो जाती है। इस प्रकार हम सर्पिल विधि से √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब इस विधि में पढ़ेंगे हम लोग एक दूसरी विधि जिससे √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। जैसे √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है तो हम सबसे पहले 3 इकाई यानी 3 सेंटीमीटर एक संख्या रेखा ले लेते हैं और संख्या रेखा पर इसको A मान लेते हैं और A से B 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट एक माप ले लेते हैं और B से C 1 यूनिट माप ले लेते हैं। B से C का माप कितना हो जाता है? 1 यूनिट। अब A तथा C के बीच O को केंद्र मानकर A और C के बीच O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं। अब B पर समकोण बनाकर एक लाइन खींचते हैं और B मान लीजिए B खींच दिए और BD का चाप लेकर यहां से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं जो संख्या रेखा को P को प्रतिच्छेद करती है और यही P जो है √3 का मान होता है। यानी B से P की दूरी √3 इकाई होती है यानी BP बराबर √3 यूनिट। BP बराबर √3 यूनिट होती है। यानी BP और BD आपस में क्या होते हैं? BP बराबर BD आपस में होते हैं। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √3 को ऐसे दर्शा सकते हैं। अब जांच करने के लिए यह जो है सही है कि नहीं है हम क्या करते हैं तो हम सबसे पहले BD निकालते हैं। यदि BD का मान √3 आ गया √3 के बराबर आ गया तो हमारा संख्या रेखा क्या है? सही है। अब कैसे निकालेंगे? B से O को मिला देते हैं। अब देखिए BD समकोण त्रिभुज OBD में है। त्रिभुज OBD में कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। अब देखिए तो BD स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर अब देखिए OD क्या है? वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अर्धवृत्त की क्या है? त्रिज्या है। अब देखिए A से C 3A से C 3 + 1 यानी 4 यूनिट है नहीं। A से B 3 यूनिट है, B से C 1 यूनिट। कितना यूनिट? 4 यूनिट है। और A और C का आधा केंद्र है O यानी AO बराबर या OC बराबर या OD बराबर कितना हो जाएगा? 2 यूनिट यानी वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए अब हमें OB
OB का मान यानी O से C की दूरी कितनी है, OB बराबर OC अब माइनस BC हो जाएगा। OB बराबर O से C की दूरी में से B से C की दूरी घटा लेंगे, O से B की दूरी निकल जाएगी। अब देखिए O से C की दूरी कितनी है, O से C की दूरी कितनी है 2 यूनिट, माइनस B से C की दूरी कितनी है 1 यूनिट, 2 में से 1 गया 1 यूनिट हो जाएगा किसकी दूरी, O से B की दूरी, O से B की दूरी यानी 1 का स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी BD स्क्वायर बराबर 3, इसलिए BD बराबर क्या आ गया √3। अब देखिए BD का मान भी √3 है, BP का मान भी √3 है, तो चूंकि BD बराबर BP है यानी हमारा संख्या रेखा क्या है सही है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम दशमलव में या √5 ले लेते हैं, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो एक संख्या रेखा ले लेंगे। संख्या रेखा पर A से B कितना यूनिट ले लेंगे, √5 का मान निकालना है तो 5 यूनिट ले लेंगे, और B से C बढ़ा लेंगे 1 यूनिट, B से C। अब देखिए A से C के बीच की दूरी कितनी है 5 1 6 यूनिट, यानी A और C के बीच 3 यूनिट पर एक बिंदु O मान लेंगे, क्योंकि इसके मध्य बिंदु 6 का मध्य बिंदु क्या होगा 3, और O को केंद्र मानकर A और C पर एक अर्धवृत्त की रचना कर लेंगे। B पर क्या बनाएंगे, B पर समकोण बनाकर और एक लाइन खींचेंगे। D जो अर्धवृत्त को कहां पे प्रतिच्छेद करेगा, D पे, D से O को मिलाएंगे, BD के माप की लंबाई लेकर हम यहां से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे जो P पर प्रतिच्छेद करेगी संख्या रेखा को, और यही हमारा √5 का मान होगा। अब इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही B, अब यहां देखिए P का मान √5, इसका मतलब B से P की दूरी कितनी है, B से P की दूरी कितनी है √5 यूनिट है, B से P की दूरी कितनी है √5 यूनिट। अब जांच करने के लिए देखिए त्रिभुज OBD में, OBD त्रिभुज OBD में देखिए BD का मान निकालना है तो BD स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें वृत्त A से C की दूरी यानी A से C तक हमारा क्या है व्यास है, नहीं अर्धवृत्त का क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है क्या A से C तक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा AC बटा 2 यानी 5 1 6 बटा 2 यानी 3, तो त्रिज्या हमारा AO और OC का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए AO भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है, OD भी क्या है त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या ही है, यानी OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस OB। देखिए O से C की दूरी, O से C की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी O से वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 यूनिट है। B से C की दूरी कितनी है 1 यूनिट है, यानी यदि O से C की दूरी में से B के से C की दूरी घटा लेंगे तो O से B की दूरी ज्ञात हो जाएगी, यानी 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी OB बराबर OC माइनस BC, OC बराबर 3 अब B से C की दूरी 1, 3 में से 1 गया 2। अब देखिए 3 तरीका 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, यानी BD स्क्वायर बराबर हो गया 5, तो इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा √5। तो देखिए BD का मान √5 और BP का मान √5, यानी चूंकि इसलिए BD बराबर BP, यानी हमारा संख्या रेखा निरूपण क्या है सही है। इसी प्रकार हम लोग जो है किसी भी वास्तविक संख्या जो रूट में हो उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, या एक दूसरी विधि है और एक पहले सर्पिल विधि से भी दर्शाते थे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दशमलव में मान लीजिए √9.3 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है।
रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा लेंगे और यहाँ ए से बी तक 9.3 यूनिट यानी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। बी से सी तक फिर 1 यूनिट यानी यदि यह सेंटीमीटर में 9.3 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 9.3 और यह कितना हो जाएगा 1 यानी 10.3। 10.3 का आधा 5.15 यानी 5.15 की दूरी पर जो है हम एक बिंदु O लेंगे और O को केंद्र मानते हुए एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे C से होते हुए। यानी O से A की दूरी कितना हो जाएगा, AO बराबर, और O से C की दूरी क्या हो जाएंगी 5.15 सेंटीमीटर। नहीं, क्योंकि ए से सी की दूरी 10.3 सेंटीमीटर। यदि AC व्यास है, AO और OC त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी 10.3 बटा 2 5.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए B पर क्या करेंगे, B पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक रेखा खींचेंगे जो अर्धवृत्त को D पे प्रतिच्छेद करेगा। अब O से D को मिला देंगे तथा BD के लंबाई का चाप लेके हम एक जो है डॉटेड लाइन खींचेंगे जो संख्या रेखा को P पर प्रतिच्छेद करेगा। यही P हमारा 9.3 का मान रूट अंडर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, B से P की दूरी कितनी हो जाएगी रूट अंडर 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम संख्या रेखा पे किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। यदि इसका भी जांच करना हो तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला। जैसे हम BD का मान ज्ञात करेंगे, यदि BD का मान BP के मान के बराबर आ गया हमारा क्या है, सही है। जैसे BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर यानी BD स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए OD क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5.15, तो क्या हो जाएगा बराबर 5.15 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा OB। अब देखिए OB का निकालने के लिए O से C की दूरी में से B से C की दूरी घटा लेंगे, यानी O से C की दूरी में से क्या कर लेंगे, B से C की दूरी घटा लेंगे तो हमारा O से B की दूरी निकल जाएगा। यानी OB बराबर 5.15 में से क्या घटा लेंगे 1.5 में से 1 घटा लेंगे यानी 4.15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हो गया 4.15 का स्क्वायर, इसका मान BD स्क्वायर का मान। अब देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए, देखिए दशमलव हटाएंगे 00, यहां भी दशमलव हटाएंगे 00। अब देखिए यानी BD स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो गया, यदि 100 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 515 का स्क्वायर माइनस 415 का स्क्वायर। यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B, यानी 515 प्लस 415 बटा 515 गुना माइनस 415 बटा 100। अब देखिए 415 में 515 में 415 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 930 गुना 515 में से 415 घटा लेंगे 100 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नहीं स्क्वायर होगा, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 00, इसको भी 00, तो 00 और 00, यानी 00 से 00 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 93/10 यानी 9.3। देखिए 9.3 किसका मान आ गया,
बी डी का मान आ गया, बी डी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर बराबर 9.3, बी डी स्क्वायर बराबर 9.3, इसलिए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9.3, और 9.3 किसका मान है, बीपी का मान क्या है, बीपी का मान है रूट अंडर 9.3, यानी बीडी का और बीपी का मान आपस में क्या आ गया, बराबर हो गया। इस तरह हम इस विधि से जो है किसी प्रकार की संख्या, वो वास्तविक संख्या हो और रूट में हो, उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, चाहे वो दशमलव में हो या दशमलव